दोस्तों, अगर इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जिन की कीमत। राकेश एक साधारण आदमी था जो हर दिन मेहनत करता, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं बदलता। वो हमेशा अमीर बनने के सपने देखता था, लेकिन किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। एक दिन जंगल के बीचों बीच चलते हुए उसे एक पुरानी टूटी फूटी सी मिट्टी की चिराग मिलती है। राकेश ने बिना कुछ सोचे उसे उठा लिया और साफ करने लगा। जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, अचानक एक गहरी आवाज आई और धुएं के बीच एक भयानक जिन प्रकट हुआ। जिन ने अपनी लाल जलती आंखों से राकेश की ओर देखा और बोला, मैं इस चिराग का जिन हूँ। मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उसकी एक भयानक कीमत चुकानी होगी। राकेश ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे अमीर बनना है, बहुत अमीर। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अपार दौलत हो। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन हर एक इंसान की हत्या पर तुम्हारे पास एक बेशकीमती सोने का सिक्का आएगा। जितने ज्यादा लोग मारे जाओगे, उतनी ही दौलत तुम्हें मिलेगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राकेश की आंखों में लालच झलकने लगा। उसने सोचा, किसे फर्क पड़ता है, अमीर बनने के लिए यह एक छोटा सा मूल्य है। उसने जिन की शर्त मान ली। उस रात से राकेश का सफर शुरू हुआ। वो अंधेरे में छुपकर अपने शिकार ढूंढता और एक एक कर लोगों की हत्या करने लगा। हर बार जब किसी की जान जाती, उसके पास एक सोने का सिक्का प्रकट हो जाता। पहले तो उसने बेघरों और अकेले लोगों को निशाना बनाया ताकि कोई उसे पकड़ न सके। धीरे धीरे वो इतना क्रूर हो गया कि उसे किसी की जान लेने में कोई दया नहीं आई। उसकी आत्मा जैसे मर चुकी थी। राकेश अब एक अमीर आदमी बन चुका था। उसका घर सोने और गहनों से भर गया था, लेकिन हर रात उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती। जिन लोगों की उसने हत्या की थी, उनकी चीखें। उसकी नींद अब हराम हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने उन मृतकों के चेहरे घूमने लगे। वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसकी लालच अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वह रुकने का नाम नहीं लेता था। लेकिन एक रात जब राकेश ने अपने आखिरी शिकार की हत्या की, तो कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने छुरा घोंपा, उसके चारों ओर धुआं फैलने लगा और जिन फिर से प्रकट हो गया। इस बार उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा भयानक चमक थी। जिन ने कहा, अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तुम्हें उसकी असली कीमत चुकानी होगी। जो खून तुमने बहाया है, वह अब तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगा। राकेश घबराकर बोला, तुमने ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो बस दौलत मांगी थी। जिन हंसते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इसकी भयानक कीमत है। अब वे सभी आत्माएं तुम्हारे पास लौटेंगी और तुम्हें हमेशा के लिए उनका गुलाम बनना होगा। उस पल राकेश के घर की दीवारें खून से लथपथ हो गईं। हर वह व्यक्ति जिसे उसने मारा था, उसकी आंखों के सामने आ गया और वे सभी उसे पकड़कर अंधेरे में खींचने लगे। राकेश चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी चीखें सुन नहीं सकता था। सुबह होने तक राकेश का नामो निशान मिट चुका था। उसका घर खाली पड़ा था और वहाँ सिर्फ वही चिराग पड़ा था जिससे जिन निकला था। शहर के लोगों ने उसे कभी नहीं देखा और उसकी दौलत का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई लालच में उस चिराग को फिर से रगड़े, तो जिन फिर से प्रकट हो सकता है, किसी और की ख्वाहिश पूरी करने के लिए और उसी खौफनाक कीमत के साथ।